हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में बीजगणित का एक टॉपिक करनी कवर करेंगे और इसमें लगभग सभी क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं जो आर्मी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं तो उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे, करणियों की तुलना से संबंधित कुछ क्वेश्चन बेसिक, और इसके बाद फिर अच्छे प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। तो आप सीरियल से केयरफुली होकर के लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन लगभग समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं इसमें बेसिक क्वेश्चन करणियों की तुलना से संबंधित। देखिएगा, निम्न में बड़ी करनी है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जब भी करणियों की तुलना करना है तो सबसे पहले करनी घात देखते हैं। करनी घात का मतलब देखिएगा, जैसे करनी का चिन्ह है तो ये यहाँ पर x इंटू करनी में y और यहाँ पर एक करनी घात n, तो ये कहलाता है करनी घात, इसको कहेंगे n को करनी घात। और ये जो अंदर वाली संख्या है ये करणीगत कहलाती है, तो करणीगत ये कहलाएगा। और ये गुणांक होता है, यक्स हो गया इसका गुणांक, इस करनी का गुणांक। तो हमें केवल करनी घात से मतलब रहेगा। यदि करनी घात समान है तो अंदर वाली संख्या को देख करके पता करेंगे कि कौन सी करनी बड़ी है, तो जिसकी संख्या बड़ी वही करनी बड़ी। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले में करनी घात यहाँ समान है, देखिए दूसरों में भी यहाँ पर 2 है, दोनों जगह जब कुछ नहीं होता तो 2 होता है। तो अंदर वाली संख्या देख लेना है, तो मतलब इसमें फर्स्ट का जब सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो इसमें बड़ी संख्या या बड़ी करनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 10। और इसमें सेकेंड नंबर का जब सोल्यूशन करेंगे, सेकेंड सोल्यूशन ऑफ सेकेंड, तो इसमें देखिएगा, इसमें भी यहाँ पर करनी घात 3 है, यहाँ भी करनी घात 3 है, मतलब करनी घात समान है। तो ये अंदर वाली संख्या देख करके और इसको पता कर लेंगे कि कौन सी करनी बड़ी है। तो ये 8 करनी घात 3 रूट 8 करनी घात 3, इसमें ये बड़ा होगा। इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब करनी घात अलग अलग हो। सेकेंड एग्जाम्पल, निम्न में से कौन सी छोटी संख्या है, मतलब कौन सी करनी छोटी है। तो यहाँ पर देखेंगे जब सोल्यूशन करेंगे फर्स्ट का, तो यहाँ पर देखिए करनी रूट 3 करनी घात 3 और रूट 5 करनी घात 4। देखिए यहाँ करनी घात अलग अलग है। फर्स्ट का जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले करनी घात समान करना है, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, करनी घातों का एलसीएम लेना है। तो 3 4 का एलसीएम आएगा 12। अब इसके बाद देखिए दोनों जगह करनी घात 12 में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों करनी घातों को 12 में। तो यहाँ 3 की जगह लिख देंगे यहाँ करनी घात 12। और लेकिन जो करणीगत है अंदर, तो उसकी घात में हम देखिए क्या लगाते हैं, तो 3 से पहले भाग करेंगे 12 में तो 4 आएगा, तो करनी घात यहाँ 4 लगाएंगे। 3 से ही भाग करना है, मतलब इस 3 में, तो जो आएगा तो करनी घात लगा देंगे। इसी तरह यहाँ 4 की जगह इसको कन्वर्ट कर लेंगे 12 एलसीएम के बराबर, और लेकिन 5 की घात में लगाएंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से, ये इस 4 से, तो 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 आएगा, तो यहाँ 3। अब दोनों की देखिए अंदर वाली संख्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो करनी घात 12 ही है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 3 27 3 81, अंदर ये संख्या आ गई 81 और कामा, यहाँ पर ये 12 रहेगा करनी घात, यहाँ 125 हो जाएगा, 5 का घन 125। अब अंदर देखिए करनी घात समान हो गया, तो अंदर वाली संख्या देख करके बता सकते हैं कि कौन सी करनी बड़ी होगी। तो इसमें देखिए ये अंदर वाली संख्या 125 है, तो मतलब बड़ी इसमें हो जाएगी फर्स्ट में, यदि बड़ी संख्या पता करना है। लेकिन इसमें कह रहा है कि छोटी, तो छोटी संख्या पता करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे छोटी संख्या इसमें होगी ये 81, यानी रूट 3 करनी घात 3, ये इसमें फर्स्ट में ये छोटी हो जाएगी। और इसी तरह सेकंड का सोल्यूशन देखिएगा, जब सोल्यूशन सेकंड का करेंगे तो इसमें देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, रूट 3 करनी घात 4 रूट 10 करनी घात 6 रूट 25 करनी घात 12। अब यहाँ 4 6 12 अलग अलग है करनी घात, तो पहले करनी घातों का एलसीएम लेंगे, 4 6 12 का एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 12। अब एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आप टॉपिक वाइज में जाके प्लेलिस्ट से देखिएगा, वहाँ आपको विद इन सेकेंडों में एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लेंगे। तो देखिएगा 4 6 12 का एलसीएम 12 है। अब यहाँ करनी घात 12 में कन्वर्ट करना है, तो 4 की जगह लिखेंगे 12। तो देखिएगा करणीगत में संख्या 3 है, तो इसकी घात में लिखेंगे, पहले 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, तो 3 घात में 3 लिखेंगे। यहाँ भी इसको भी 6 से इसको 12 में लिख देंगे, 6 था करनी घात एलसीएम के बराबर करेंगे 12, और 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2 आएगा, तो 10 की पावर 2 लिखेंगे। इसी तरह ये 12 ऑलरेडी है तो 12, और यहाँ पर 25 की घात 12 से भाग करेंगे 12 में तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे। अब देखिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, अंदर वाली संख्या चेंज हो जाएगी। ये तो करनी घात समान हो गई, 3 3 9 3 27, इसमें यहाँ पर 12 ही रहेगा, लेकिन 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 ही रहेगा, 25 की घात 1 का मान 25 होगा। तो छोटी संख्या पता करना था, तो छोटी तो ऑलरेडी ये दिख रही है, तो इसका मान ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो छोटी लिखेंगे यहाँ पर, छोटी करनी है छोटी संख्या रूट 25
करनी घात 12, ये इसका ये मान दिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, इसी तरह सीरियल से एक एक एग्जाम्पल कवर करते जाएंगे और लगभग इसमें सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, निम्न में बड़ी व छोटी करनी बताएं, मतलब इसमें बड़ी और छोटी दोनों बताना है। तो जैसे सोल्यूशन करेंगे फर्स्ट वाला देखिएगा, तो फर्स्ट का सोल्यूशन तो यहाँ पर देखेंगे √6, पहले इसको लिख लेंगे करनी घात 3। इसी तरह इसमें दिया है √12 करनी घात 6 और यहाँ पर √15 है करनी घात 12। नेक्स्ट दिया है √7 करनी घात 6 और यहाँ पर √5 करनी घात 3। ये पहला क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले देखिएगा 3, 6, 12, 6, 3 इनका एलसीएम, तो 3, 6, 12, 6, 3 इनका एलसीएम आएगा 12, ये यहाँ पर लिखेंगे 12। अब सबको कन्वर्ट करेंगे, 3 की जगह यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 6 की घात में क्या लगाएंगे, तो देखिएगा 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आएगा, 3 चौक 12 तो 6 की घात 4। इसी तरह नेक्स्ट में 6 की जगह पर 12 लिख देंगे, करनी घात एलसीएम की इक्वल हो जाएगा और 12 की घात में लगाएंगे, 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2 बार जाएगा तो इसलिए 2 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 12 की जगह 12 ऑलरेडी ये तो 12 ही है, आप 12 से भाग करेंगे 12 में तो 1 आएगा तो 15 की घात 1 तो 15 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर ये 6 की जगह अब 12 हो जाएगा और यहाँ 7 की घात में कितना लिखेंगे, तो देखिएगा 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2 बार जाएगा तो 2 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर 3 की जगह ये 12 हो जाएगा और 5 की घात में 3 से भाग करेंगे 12 में, ये इसी 3 से 12 में भाग करेंगे 4 तो ये घात में 4। अब देखिए अंदर की संख्या कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और अंदर की संख्या को देख करके ही अब बता सकते हैं कि कौन सी करनी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि अब करनी घात सब में समान है। तो 6 की घात 4 यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे तो देखिएगा 6 6 36 होगा, 36 का वर्ग 1296 होता है, 36 गुणे 36 जब 2 बार करेंगे तो 1296 आएगा। तो यहाँ आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा 4 बार आपस में। और यहाँ पर देखिएगा ये करनी घात 12, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा ये करनी घात 12, यहाँ पर 15 घात 1 करने पर 15, फिर अगला देखिएगा ये 12 ही रहेगा, 7 का वर्ग 49 और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर ये 12 रहेगा, 5 की घात 4 है तो 625 हो जाएगा, क्योंकि 5 25 पंचे 125 पंचे 625। अब अंदर वाली संख्या को देख करके बताया जा सकता है कि कौन छोटी होगी कौन बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी तो ये है संख्या, जो कि मान इसमें देखिएगा फर्स्ट वाले में तो ये बड़ी करनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले बड़ी संख्या जब लिखना होगा तो ये मान आया है ये फर्स्ट वाले का, तो मतलब √6 करनी घात 3 ये बड़ी हो गई। और इसी में जब छोटी पता करना हो छोटी संख्या कौन सी, ये छोटी करनी कौन सी है, तो छोटी के लिए देख लेंगे यहाँ पर सबसे छोटा मान ये 15 यानी √15 करनी घात 12, तो ये तो इसी का मान है। ये देखिएगा लास्ट में ये 2 बचे तो मतलब ये वाली वैल्यू, तो इसमें हो जाएगा √15 करनी घात 12। तो ये इसके सोल्यूशन हो गए फर्स्ट वाले के। अब इसी में देख लेते हैं सेकंड के सोल्यूशन। सेकंड का सोल्यूशन देखिएगा सोल्यूशन सेकंड। तो सेकंड का पहले पूरा सवाल ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये दिया हुआ सेकंड। अब यहाँ पर देखिए करनी घात अलग अलग है, यहाँ 2 है, ये 3 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो करनी घात समान करना है तो 2 ये 3 ये 4 ये 3 और ये 2 इनका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम आएगा 12, एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। तो करनी घात 12 में कन्वर्ट कर देंगे सभी को। तो यहाँ 2 की जगह जब 12 लिखेंगे देखिएगा वैल्यू यहाँ पर करनी घात 12 होगी, तो 2 से भाग भी करेंगे 12 में तो 6 आएगा, तो जो कि 2 की पावर में 6 लिखेंगे, अंदर वाली संख्या में घात भी लगाना है। अब यहाँ पर 3 है तो इसको जब 12 में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा तो ये 3 है, ये 3, तो 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आएगा, 4 की पावर 4 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा ये 4 था तो इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे और 4 से भाग करेंगे 12 में 3 आएगा तो 6 की पावर 3। फिर अगला देखिएगा नेक्स्ट इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की घात आ जाएगा। देखिएगा यहाँ 3 है, 3 से ही भाग कर देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, 3 चौक 12 तो 5 की घात 4। और यहाँ पर 2 से 12 में कन्वर्ट कर लिए, इसी 2 का भाग 12 में करेंगे, ये 2 लिखा हुआ तो 6 बार जाएगा, 3 की पावर 6। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू करनी घात सब में समान हो गई। अब अंदर वाली संख्या देख लेते हैं कितना कितना आएगा, ये कि यहीं पर लिख देते हैं इसको 2 की घात 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा फर्स्ट में अंदर 64। नेक्स्ट 4 की घात 4 है तो 256 होगा, क्योंकि 4 चौक 16, 16 गुणे 16 करने पर 256।
ये 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, तो ये यहाँ 256 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी तो 216, 6 का क्यूब 216, 5 की घात 4 है तो यहाँ 625 हो जाएगा, 5 25 5 125 5 625, ये हो जाएगा 729, 3 की घात 6, 3 को 6 बार आपस में गुणा करेंगे। अब यहाँ से पता चल रहा है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी देख लेंगे। तो सबसे बड़ी 729 मतलब लास्ट वाली, तो ये हो गई इसमें सेकंड में, ये सबसे बड़ी हो गई। और यहीं पर सबसे छोटी पता करना है, तो सबसे छोटी 64 यानी फर्स्ट वाली, ये सबसे छोटी हो जाएगी स्क्वायर रूट 2, सबसे छोटी संख्या। ये इस तरह से पता कर लेते हैं सवाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का। चौथा एग्जाम्पल, निम्न को आरोही क्रम में लिखने। आरोही का मतलब देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम, बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर लिखना है, बड़े की ओर। तो सबसे पहले छोटी करनी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी, छोटे से बड़े की ओर लिखना है आरोही क्रम। तो इसमें भी करनी घात पहले समान होना चाहिए, तब तो जानेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है, फिर उससे कौन सी बड़ी, मतलब इसमें तुलना करना कहलाया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो करनी देखिएगा, करनी घातों का एलसीएम लेंगे तो 5 10, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 और ये 5, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 10, 5 10 2 5 का एलसीएम 10 आएगा। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 10 करनी घात 10 बना लेंगे। अब 5 से भाग करेंगे, पहले 5 था अब 10 हो गया, ये एलसीएम के इक्वल। तो 5 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो अंदर 5 है तो उसकी घात में 2 लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर 10 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है और 10 से भाग करेंगे 10 में तो 1 आएगा, 10 की पावर में 1 लगाएंगे। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस वही रहेगी, यहाँ पर 2 है और 2 की जगह जब करनी घात 10 बनाएंगे तो 2 से भाग करेंगे 10 में, ये 2 लिखा हुआ है तो 5 आएगा, जो कि कर्णीगत में जो संख्या है उसकी घात लगा देंगे 5। नेक्स्ट भी 5 की जगह यहाँ जब 10 लिखेंगे और 5 से भाग करेंगे 10 में तो 2 आएगा, तो 9 की पावर 2। देखिए अंदर वाली संख्या चेंज हो जाएगी, 25 हो जाएगा, करनी घात सब में समान है, यहाँ पर इसकी 10 हो जाएगी वैल्यू, यहाँ 25 हो गई। नेक्स्ट 2 की घात 5 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आएगी, और नेक्स्ट 9 9 81 हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे। अब यहाँ पर अब देख सकते हैं कि कौन छोटा है फिर उससे कौन बड़ा है। तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी करनी आरोही क्रम में, तो देखिएगा सबसे छोटी करनी तो ये 10, मतलब ये 10 का मतलब सेकेंड नंबर में ये वैल्यू दी हुई है। तो करनी रूट 10 करनी घात 10 पहले ये हो गई, फिर इसके बाद इससे बड़ी 25 मतलब ये फर्स्ट वाली, तो रूट 5 करनी घात 5। जिसके बाद इससे बड़ी अब देखेंगे तो 32 मतलब ये स्क्वायर रूट 2, और लास्ट में सबसे बड़ी, क्योंकि छोटे से बड़े क्यों लिखना, तो ये लास्ट में ये रूट 9 करनी घात 5। या फिर इसी को चिन्ह यदि लगाना है आरोही क्रम में, तो चिन्ह लगाने के लिए देखिएगा इसमें आरोही क्रम में जो चिन्ह आता है, तो ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसके साइड ये ओपन रखते हैं, तो ये चिन्ह चलेगा। देखिएगा चिन्ह लगाना भी जैसे चिन्ह लगा के इसमें दे देता है, तो यही चिन्ह इस तरह लगाते जाएंगे, ये चिन्ह लास्ट तक, तो ये इसमें वैल्यू हो जाएगी, ये इसका सल्यूशन होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसमें देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखें अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, छोटा आ तो मतलब इससे गेस करेंगे घटते क्रम। और घटते क्रम में हमेशा ध्यान रखिए कि बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर लिखना है। तो फिर वही प्रोसेस होगी, पहले करनी घातों का एलसीएम लेंगे, यदि करनी घात समान नहीं है तो पहले करनी घात समान करेंगे। तो यहाँ 3 है 2 है, तो देखिए लिखते जाएंगे 3 2 6 और ये लास्ट में 4 है करनी घात, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 12। अब करनी घात 12 में अब देखिएगा सभी को करनी घात 12 में कन्वर्ट करेंगे। इस घात में देखिएगा यहाँ घात में 3 था तो इसको 12 लिखेंगे, और 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आएगा, तो 4 की घात 4 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इसमें यहाँ पर 2 है तो इसको जब 12 कन्वर्ट करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 2 माना जाता है, 2 छक्का 12 6 बार जाएगा तो 2 की पावर 6। यहाँ पर 6 की जगह जब 12 लिखेंगे तो 6 से भाग भी करेंगे 12 में तो 2 बार जाएगा, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। और यहाँ 4 की जगह जब 12 लिखेंगे, एलसीएम के बराबर सबको करना है, तो 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार जाएगा तो 5 क्यूब लिखेंगे। अंदर वाली संख्या चेंज हो जाएगी, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, 2 की घात 6 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8
दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा। इसमें वैल्यू आएगी इसकी 64, ये 256। नेक्स्ट देखेंगे 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 क्यूब 125, ये इसकी वैल्यू 125। अब इससे पता चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर लिखना है तो ये अवरोही क्रम कहलाता है, बड़े से छोटे की ओर। तो अवरोही क्रम में जब इनको सेट करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले सबसे बड़ा तो फर्स्ट वाला ही दिख रहा है तो इसको लिख देंगे ज्यों को त्यों। अब इसके बाद जस्ट इससे छोटा तो ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे इसकी। अब इसके बाद इससे छोटा तो ये 64 है, मतलब सेकेंड वाला। अब इससे छोटी संख्या लास्ट में देखेंगे ये थर्ड वाली, तो यहाँ पर ये इसको अवरोही क्रम में। अब जब चिन्ह लगाना हो तो इसमें चिन्ह है, इसमें देखिएगा सबसे बड़ा था, ये चिन्ह इस तरह चलेगा, इसमें ये चिन्ह लगा के भी दे सकता है बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा। नेक्स्ट देखिए निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए करणियों को जोड़ घटाव है। जोड़ घटाव करणियों को तभी संभव होगा जब वो करनी समरूप होंगी। समरूप का मतलब समान। अब समरूप करनी होती किस तरह की है तो देखिएगा, हमने एक अभी चिन्ह लिखा था करनी का, देखिएगा यहाँ x इंटू वाई करनी के अंदर था, यहाँ पर करनी घात में n था। तो समरूप करनी की पहचान होती है कि ये करनी घात समान हो और करनी गत समान हो, ये दोनों क्या हो, समान हो, तो वो समरूप करणियाँ कहलाती हैं। अब गुणांक कुछ भी हो, गुणांक से हमें मतलब नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये दोनों समान हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट वाला, करनी √13। अब यहाँ पर करनी घात 2 है और यहाँ पर कुछ ना हो तो गुणांक 1 होता है, जब कुछ ना हो तो यहाँ गुणांक 1। तो सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। फर्स्ट का पहले लिखेंगे √13 करनी घात 2 गुणांक में 1 है, फिर प्लस यहाँ पर √13 और 2√13 क्योंकि 2 इंटू यहाँ पर गुणांक 2 है और √13 करनी घात 2 और प्लस 5 इंटू √13 करनी घात 2। तो देखिए करनी घात यहाँ पर सब जगह 2 है और अंदर वाली संख्या भी देखिए 13 13 13, तो यहाँ सब समान है। तो इसका सल्यूशन आ जाएगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 लिखा जाएगा, तो गुणांकों को ही जोड़ घटा लेते हैं बस। तो 5 2 7 1 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 √13 करनी घात 2 है, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यही इसका सल्यूशन हो जाएगा। सेकंड देखिएगा सल्यूशन सेकंड नंबर देखिए। अब इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए कंडीशन क्या है, √8 फिर माइनस √50 माइनस √2। कर्णीघात तो सब जगह समान है लेकिन कर्णीगत अलग अलग है। तो कर्णीगत समान करने के लिए देखिएगा यहाँ पर 2 है तो इसके तो गुणनखंड कर नहीं सकते। इसके देखिएगा यहाँ पर अंदर 2 बचे तो इसलिए इसको 4 दूनी 8 ऐसा करेंगे या 4 के जोड़ा बाहर निकालेंगे, 4 को वर्गमूल तो 2 आएगा। इसको भी लिख सकते हैं 25 दूनी 50, तो 2 अंदर बचेगा, मतलब सब में 2 होना चाहिए, अंदर समान करना है। ये कर्णी घात तो समान है लेकिन कर्णीगत में भी समान संख्या हो। तो देखिएगा यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 आएगा और ये अंदर 2 बचेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए माइनस 25 का वर्गमूल 5 आएगा और यहाँ अंदर 2 होगा और इसी में देखिएगा माइनस √2। और यहाँ पर गुणांक में कुछ नहीं तो 1 यहाँ पर मानते हैं और यहाँ गुणांक में 2 है, यहाँ गुणांक में 5 है। बाकी कर्णी घात देखिए सब जगह समान हो गई, कर्णीगत भी अब समान हो गई। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो 2 में घटाना है 5 √2 और 1 √2, तो 5 1 6 √2 हो जाएगा। तो 2 √2 माइनस 6 √2, तो घटाएंगे 2 में 6 तो आ जाएगा -4 √2। ये इसका सल्यूशन होगा। हमें केवल गुणांकों को जोड़ घटा लेना है, बाकी जो कहते हो लिख देना है। तो इसका देखिएगा तीसरा नंबर, तीसरे का सल्यूशन क्या होगा, थर्ड नंबर देखिएगा। यहाँ पर गुणांक भी दिया है और यहाँ पर कर्णीगत की संख्या 32 और कर्णीघात 3 है, -2 यहाँ पर देखिए कर्णीगत में 4 है, कर्णीघात में 3 है और प्लस ये √500 है, कर्णीघात 3 है। गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कर्णीघात तो समान है लेकिन कर्णीगत अलग अलग है, तो कर्णीगत भी समान करना, तो सबसे छोटा 4 है, इसके गुणनखंड हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कर्णीघात 3 है तो 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए अब इसको भी इसी तरह गुणनखंड करेंगे, अंदर 4 बचे और बाकी 3 का जोड़ा बाहर निकाल लेंगे। तो 8 चौक 32 कर लेते हैं, 8 का घनमूल 2 होता है, 8 का क्यूब √2 निकलेगा।
और इसी तरह इसको लिखेंगे तो 125 चौको 500 होता है, तो 125 घनमूल 5 निकलेगा, 4 अंदर रहेगा, मतलब सब में 4 हो जाएगा, कर्णीगत 4 होगी। तो देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे, 8 का घनमूल 2 आएगा तो 2 ऑलरेडी पहले से है, 1 2 और आ जाएगा तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और अंदर बचेगा 4 और ये यहाँ कर्णीघात 3 हो जाएगा, माइनस इसमें तो ज्यों का त्यों उसी तरह लिख देंगे 2 × √4 कर्णीघात 3 और प्लस यहाँ पर 125 का जब घनमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 × और यहाँ कर्णी में 4 कर्णीघात 3, 5 √4 कर्णीघात 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितनी वैल्यू आती है, 2 दूनी 4 √4 कर्णीघात 3 माइनस 2 √4 कर्णीघात 3 प्लस 5 √4 कर्णीघात 3। देखिए अब कर्णीघात समान और कर्णीगत भी समान, तो केवल गुणांकों को जोड़ घटा लेना है। तो 4 ये प्लस का है 4 और प्लस का 5, 5 4 9 और 9 में जब 2 घटाएंगे तो हो जाएगी वैल्यू 7, तो 7 और कर्णी में √4 कर्णीघात 3, ये इसकी वैल्यू होगी, सल्यूशन होगा। लास्ट देखिएगा 4th नंबर है, 4th नंबर में भी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चौथे का सल्यूशन 4th नंबर दिया है 5 √3 कर्णीघात 2 प्लस 2 √27 कर्णीघात 2, कर्णीघात नहीं लिखते हैं 2, और प्लस 1/√3। इसको तो यहाँ हर का परिमेयीकरण करेंगे तो देखिए √3 का दोनों में आंसर में गुणा कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इतने ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, ये √3 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 3। इसी को लिखते हैं 1/3 × √3, या इसी को लिख सकते हैं 1/3 × √3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आगे। अब देखिए यहाँ पर तो ये कर्णी में 3 है और इसमें भी कर्णी में 3 आ गया, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 9 × 27 और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, √3 अंदर 3 बचेगा रूट के अंदर, तो देखिए 5 √3 प्लस 2 गुणे 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा तो 2 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कर्णी में 3 बचेगा और प्लस ये यहाँ पर ऑलरेडी 1/3 और कर्णी में 3 दिया हुआ है, तो बस इसमें गुणांकों को जोड़ घटा लेना है। तो 5 है, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 5 11 √3 और प्लस 1/3 × √3। अब 11 धन 1/3 कर लेंगे, √3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 11 धन 1/3 और ये बाहर √3 रहेगा, तो 11 × 33 एक 34/3 हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 34/3 √3, ये इसका सल्यूशन होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इन कर्णियों को जोड़ घटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न का मान ज्ञात करें। तो इसमें इन प्रश्नों में देखिएगा जब कर्णी के अंदर कर्णी हो तो सबसे पहले लास्ट वाली कर्णी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए यहीं पर उत्तर आ जाएगा, 49 का वर्गमूल होगा 7, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 होगा और 29 में 7 जोड़ेंगे तो 29 7 36 हो गया। अब इसका 36 का वर्गमूल निकलेगा 6, 6 जोड़ेंगे 19 के साथ तो 19 6 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा तो 11 5 16 और 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और 4 जुड़ेगा 5 के साथ तो 5 4 9 और 9 का वर्गमूल लास्ट में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। मतलब यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, वर्गमूल निकालते जाना फिर जोड़ते जाना फिर वर्गमूल निकालते जाना। ऐसे ही इसका देखिएगा 2401 का भाग भी से निकालेगा तो 49 आएगा और 49 जोड़ देंगे 176 के साथ तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 1 1 2 2 2 225 और 225 का वर्गमूल होता है 15। मतलब इसका वर्गमूल पहले 49 और 49 और 176 जोड़ेंगे तो 225 और 225 का वर्गमूल फिर से पुनः 15। अब इसके बाद देखिएगा लास्ट में इसका जैसे आएगा 12 जोड़ेंगे जब 52 के साथ तो हो जाएगा 64 और 64 का वर्गमूल आएगा 8 जोड़ेंगे 248 के साथ तो 256 और 256 का वर्गमूल होता है 16। तो इनको तो डायरेक्ट देख करके लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा √24 प्लस √2 है 116 बटे √96। अब यहाँ पर देखिएगा इसके गुणनखंड कर सकते हैं और जोड़ा 2 2 के बना के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करना है तो देखिएगा यहाँ पर जब √24 है तो इसको लिखेंगे 6 चौको 24 सॉरी 4 छंग 24, 4 का वर्गमूल बाहर निकल आएगा। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 36 × 6 करेंगे, इसके जब फैक्टर करेंगे
36 गुणे 6 करने पर 216 आता है। 36 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा। और इसको लिखेंगे 16 गुणे 6, 16 छक्का 96, 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 4 छंग 24 लिखे तो 4 का वर्गमूल जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा और रूट के अंदर 6 रहेगा, प्लस यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा और रूट के अंदर 6। आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा, बाहर संख्या 2 और यहाँ 6 होगी, अंदर 6 ही रहेगा। 16 का वर्गमूल होता है 4 और रूट के अंदर 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 6 में 6 रूट 6 जुड़ेगा। अब समरूप करनी हो गई, जोड़ना है तो 6 2 8 रूट 6 हो जाएगा, बटे में 2 4 रूट 6 है यहाँ पर, तो ये रूट 6 कैंसिल और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो वैल्यू 2 आएगी। इस तरह डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इस तरह नेक्स्ट को भी इसी तरह देखिएगा, इसका वर्गमूल लिखेंगे 25 बटे 11, वर्गमूल निकालते जाएंगे जिसका होता है। यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 और यहाँ पर 11, 196 का वर्गमूल 14, 14 से 14 कैंसिल करेंगे, 11 से 11 कैंसिल आउट होगा, 5 5 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ये इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 10वां सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए 32 के गुणनखंड कर लीजिए आप लोग, तो 48 कर लीजिए, 2 2 के जोड़े बनाइए। लेकिन इसे डायरेक्ट यदि करना है सॉल्व तो 16 दूनी 32 और यहाँ पर 16 तियाँ 48 और 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और यहाँ रूट 2 रहेगा, प्लस 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 रहेगा, बटे इसमें भी देखिएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, इसके जब फैक्टर करेंगे ये 4 3 12 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, स्क्वायर रूट 2 होगा, प्लस 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, स्क्वायर रूट के अंदर 3। ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। और 4 रूट 2 में 4 रूट 3, अब सॉरी ये अलग अलग है, 4 दोनों से कॉमन है, ये अब दोनों के अंदर की संख्या अलग अलग है, ये मतलब असमान करनी हो गई, समरूप और 2 करनी होती, सजाती और विजाती, तो ये विजाती करनी हो गई। तो 4 दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 3 और बटे में भी देखिएगा 2 कॉमन, 2 दोनों से कॉमन होगा क्योंकि विजाती करनियाँ हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, समान गुणनखंड हो गए आंसर में, और 2 दूनी 4 कैंसिल आउट होगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 2। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न के मान ज्ञात करें। तो फर्स्ट का सोल्यूशन देखिएगा 11 नंबर में, फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ पर देखिएगा करनी में 5 की घात 3 है और करनी घात 3 है, तो इसको लिखा जाता है, ये जो 3 है तो इसको लिखेंगे 5 की घात तो ऑलरेडी 3 है और गुणे हो जाएगा, ये 1/3 हो जाता है, पावर में 1/3 में आता है, 3 3 कैंसिल, तो ये वैल्यू 5 होगी। फर्स्ट का सोल्यूशन इस तरह निकालेंगे। सेकंड का सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ पर करनी में घात में 5 है और अंदर भी देखिएगा करनी घात 3 है और ये करनी घात में 3 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 3 पहले इसको लिखेंगे, घात में जब जाएगा तो ये कन्वर्ट होता है 1/3 और ये भी हो जाएगा इसी के बगल में 1/5, तो मतलब 3 की पावर हो जाएगा 1/3 × 15 और इसी को लिखेंगे। अब ये 15वां मूल कहलाएगा 3 का, ये 15 यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर इसी का, ये रूट 64 करनी घात यहाँ 6 है तो 64 के गुणनखंड कर लेंगे, करनी घात में 6 रहेगा, 64 के जब गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब 2 देखिएगा यहाँ पर 6 जोड़ा बन रहे हैं तो इसलिए वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, क्योंकि 2 के जोड़े 6 हैं, इसमें 6 के समूह बनाते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, मतलब इसका सोल्यूशन 2 होगा। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, सरलतम मिश्र करनी के रूप में लिखें। अब मिश्र करनी का मतलब होता है कि यहाँ गुणांक में 1 के अतिरिक्त कोई और संख्या है, अभी तो 1 है, 1 के अतिरिक्त कुछ आ जाए यहाँ पर तो वो मिश्र करनी, ये तो अभी ये शुद्ध करनियाँ हैं दोनों, या पूर्ण करनी इसी कहेंगे इसको, क्योंकि एक गुणनखंड जब 1 हो और दूसरा परिमेय संख्या हो तो वो शुद्ध करनी कहलाती है। अब इसको मिश्र में बदलना है तो मिश्र में बदलने का तरीका है, देखिएगा फर्स्ट नंबर, इसके गुणनखंड कर लेंगे पहले 1875 के, तो गुणनखंड में देखिए क्या प्राप्त होते हैं, 1875 के गुणनखंड करेंगे और 4 4 को फिर जोड़े बनाएंगे तो देखते हैं 3 से 1 कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 125, 5 625, फिर 5 से 25 पंचे, फिर 5 से 5 5 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ गुणनखंड आ गए इसके 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इसमें 5 का समूह तो बन रहा है, यानी 4 का जोड़ा, 4 4 के जोड़े बनाएंगे गुणनखंडों के तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 × स्क्वायर रूट 3 करनी घात 4, ये हो गया सरलतम मिश्र करनी के रूप में कन्वर्ट हो गया। इस तरह कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड का देखिएगा सोल्यूशन, इसी में सेकेंड सोल्यूशन करेंगे सेकेंड नंबर, तो इसके भी गुणनखंड कर लेंगे 256 के, देखिएगा
इसमें कर्णिघात में 3 ही रहेगा, 256 के गुणनखंड है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। अब यहाँ पर देखिएगा जब इसके गुणनखंड करने के बाद अब 3 के जोड़े बनाएंगे यहाँ पर, तो 3 के जोड़े बनाना है तो यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं, 3 के 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 बाहर निकाल लेंगे, मतलब 2 बाहर आएंगे तो 1 2 और 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पर अंदर बचेगा 2 दूनी 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 जोड़ा नहीं बन रहा है इसमें, एक गुणनखंड घट रहा है तो इसलिए 2 ही जोड़े बने, और यहाँ पर 3 रहेगा। तो ये इसका सल्यूशन होगा, ये मिश्र करनी होगा, क्योंकि मिश्र करनी में एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ और कोई अन्य परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय हो, तो देखिए दोनों में एक के अतिरिक्त आ गए 5 और वहाँ 4, तो ये सरलतम मिश्र करनी होती है, इस तरह कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, मिश्र करनी को शुद्ध करनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट 13 नंबर है, निम्न को पूर्ण करनी के रूप में लिखें। पूर्ण करनी या शुद्ध करनी एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर देखिएगा अब इसको जस्ट अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर देखिए अब कैसे इसको सल्यूशन करेंगे इसका। तो यहाँ पर कर्णिघात देखना है, मेन 2 है तो फर्स्ट का सल्यूशन करेंगे। 3/4 को हमें अंदर ले जाना है, तो 3/4 अंदर तो जाएगा, लेकिन घातांक में घात में के वही कर्णिघात जो यहाँ है तो इसको यहाँ लगा देंगे, और इनटू में ये रहेगी संख्या जो पहले से कर्णिघात में है, इस तरह इसको कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब बाहर वाली संख्या जो गुणांक में है उसको अंदर ले जाएंगे, या कर्णिघात में इसको लगाएंगे जो कर्णिघात दिया है ऑलरेडी। तो 3 का वर्ग 9 और बटे 4 का वर्ग 16 गुणे 32, ये कर्णी के अंदर रहेगा रूट के, तो इसका सल्यूशन आएगा 16 दूनी 32, मतलब 9 दूनी 18, ये इसका सल्यूशन होगा। अब एक गुणनखंड 1 हो गया और एक के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो गई, तो मतलब ये शुद्ध करनी हो गई कि एक गुणनखंड 1 हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो, तो ये शुद्ध करनी या पूर्ण करनी की पहचान है। सेकंड सल्यूशन देखेंगे, सेकंड में देखिएगा 4 इंटू यहाँ पर √4 कर्णिघात 3 है, ये अभी मिश्र करनी है। शुद्ध करनी में कन्वर्ट करना है तो 4 को अंदर ले जाना है, तो 4 को जब अंदर ले जाएंगे तो 4 की घात में ये जो कर्णिघात है इसको यहाँ लगाएंगे, ये बाकी यहाँ रहेगा, इधर कर्णिघात लगा देंगे, इनटू में ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। देखिएगा ये 3 कर्णिघात में रहेगा, 4 चौक 16 चौको 64, 64 चौको 256, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया शुद्ध करनी या पूर्ण करनी, क्योंकि ये गुणनखंड 1 हो गया, पहले यहाँ 4 था। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, और इसके आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी के टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।